अस्सलाम नाज़रीन, क्रिकलिंग्स की टॉप स्टोरीज के साथ ज़ैनुल आबदीन आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब आज फिर 4 से 5 टॉप स्टोरीज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हैं। सबसे पहले बात करेंगे, राशिद लतीफ़ साहब ने बता दिया है कि एशिया कप कौन सी टीम जीतेगी। राशिद लतीफ़ साहब ने बड़ी प्रेडिक्शन कर दी है और उन्होंने बता दिया कौन जीतेगी। जबकि जनाब वसीम अकरम साहब ने बताया है कि मोहम्मद आसिफ के कैरियर खत्म होने पर उन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस है और साथ में ये भी बताया है कि विराट कोहली पर अगर उन्हें कभी बॉलिंग करनी पड़े तो वो किस तरह से बॉलिंग करेंगे, किस टेक्निक के साथ विराट कोहली पर बॉलिंग करेंगे। जबकि एक अच्छी खबर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए यह है कि मैथ्यू हेडन फिर से कोचिंग करेंगे पाकिस्तान की 2022 के वर्ल्ड कप में जो ऑस्ट्रेलिया में होने जा रहा है। जबकि आखिरी टॉप स्टोरी यह है कि रमीज़ राजा साहब का कहना है कि अगर वो आईपीएल देखने जाते, 2 दफ़ा ऑफर हुई उनको आईपीएल देखने की सौरव गंगोली की तरफ से, तो अगर वो आईपीएल देखने जाते तो वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज होते शायकीन की तरफ से, पाकिस्तानी शायकीन की तरफ से। जबकि उसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो आईसीसी की अगली मीटिंग होगी उसमें वो आईपीएल की विंडो के खिलाफ एहतजाज करेंगे बाकायदा तौर पर। सबसे पहले बात करते हैं पहली टॉप स्टोरीज की। राशिद लतीफ़ साहब ने जो पहली बात की है, उन्होंने कहा है, उन्होंने बता दिया है कि एशिया कप का जो है वो विनर कौन नजर आ रहा है। उनके मुताबिक उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास, इंडिया की टीम बहुत अच्छी स्ट्रांग है लेकिन पाकिस्तान के पास कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी की सूरत में, जो कि पूरे टूर्नामेंट में जो है वो अपनी धाक बिठा सकते हैं, पाकिस्तान को जितवाकर इस टूर्नामेंट को पाकिस्तान की किस्मत में लिख सकते हैं। उन्होंने कहा कि 2021 का वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान ने मैच जीता 10 विकेटों से, वो बड़ा प्रेशर डालेगा इंडिया पर और इंडिया प्रेशराइज होगा। इस दफ़ा पहले पाकिस्तान टीम की प्रेशर होता है अक्सर ही इंडिया के खिलाफ बड़े मैचों में, लेकिन अब इंडिया पे प्रेशर होगा क्योंकि इंडिया को बड़ी बुरी तरह से हमने पिछला मैच हराया है ऑलरेडी। अब उसके बाद उनका कहना यह है कि ये जो कंडीशंस हैं श्रीलंका में एशिया कप हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये यहाँ पे वो ये समझते हैं कि बस 2 टीमें जो हैं उनको ख़तरनाक लग रही हैं, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। उनका ख्याल ये है कि इंडिया और पाकिस्तान में से ही कोई विनर होगा और मोस्ट प्रोबेबली उनके मुताबिक जो है वो पाकिस्तान उनको फेवरेट नज़र आ रहा है और उनका ख्याल ये है कि पाकिस्तान ये वाला एशिया कप जीत जाएगा। जी हाँ, इसके बाद बात करते हैं वसीम अकरम की, और वसीम अकरम ने बड़े अफसोस का इजहार किया है कि मोहम्मद आसिफ जैसा बॉलर खोना जो है वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। हमने देखा पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो हमेशा से फास्ट बॉलर्स की वजह से जो है वो बड़ी लाइमलाइट में रहती है। फास्ट बॉलर जो है वो मेन असासा रहे हैं पाकिस्तान का। वसीम अकरम भी उसमें से एक बहुत बड़ी मिसाल है, जिन्होंने जो है वो 400 से ज़ायद विकेटें ली टेस्ट में और 500 से ज़ायद विकेटें ली ओडीआई में, और अभी तक ओडीआई में पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज़्यादा विकेटें लेने का एजाज़ उन्हें ही हासिल है। तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद आसिफ जो हैं वो एक ऐसे बॉलर थे जो इतने यंग एज में जो है उनसे बहुत बड़ी गलती सरजद हुई। हमें पता है कि 2010 में वो टेस्ट में मैच फिक्सिंग की बेस पर उनको, सलमान बट को और मोहम्मद आमिर को जो है वो स्पॉट फिक्सिंग की बेस पर जो है वो सज़ा दी गई और उनको रोक दिया गया क्रिकेट खेलने से। उन्होंने कहा कि मोहम्मद आसिफ ने छोटी उम्र में बहुत बड़ी गलती कर ली, लेकिन यह है कि उन्होंने उन जैसा बॉलर नहीं देखा। बहुत से लोग उनकी तारीफ़ करते हैं और वो भी ये समझते हैं कि वो बहुत ही मैच्योर बॉलर थे और एक ही एक्शन से दोनों साइड में स्विंग करना और इस आर्ट को समझना और सीखना ये बहुत बड़ी बात है। और मोहम्मद आसिफ को ये आर्ट आता था और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बहुत बड़ा नुकसान हुआ जब उन पर ये पाबंदी लगी और उन्होंने ये वाला कारनामा जो है वो सर अंजाम दिया, जो कि एक नेगेटिव चीज़ और नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे करता है पाकिस्तान के लिए। अब उसके बाद उनसे सवाल किया गया इसी वीडियो में कि अगर विराट कोहली पर आपको कभी बॉलिंग करने का मौका मिले तो वसीम अकरम किस तरह से बॉलिंग करेंगे विराट कोहली के सामने। तो उन्होंने कहा जी मैं बड़ी जो है वो अवे बॉलिंग करना चाहूँगा, मैं पहले जो है उनको दूर बॉल करवाऊँगा मुसलसल। हमने देखा कि दूर बॉल जब होती है और बाहर जब बॉल होती है, वाइड लेंथ पे जब बॉलिंग होती है विराट कोहली को, तो हमेशा वो एजेस देते हैं। हमने अक्सर मैचेस में उनको देखा है कि उनकी ये टेक्निकल फॉल्ट हमेशा से नज़र आया। जबकि उन्होंने कहा उसके बाद मैं उनको मुसलसल बॉडी में बॉलिंग करवाऊँगा, यानी बॉडी में सीधा उनको बॉल बॉडी में करवाने की कोशिश करेंगे और जिस तरह की स्विंग है वसीम अकरम ये चीज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर मैं एक डीप फील्डर लेकर तो उनको मुसलसल बाउंसर करवाऊँगा। अब उन्होंने कहा कि अगर तो ये पहली जगह पे आउट हो जाते हैं, जैसे वो वाइड एंगल पे बॉल करवाते हैं जहाँ जो कमज़ोरी भी समझी जाती है विराट कोहली की, तो ठीक। उसके बाद अगर नहीं होते तो फिर वो बॉडी में मुसलसल बॉलिंग करवाएंगे विराट कोहली को। अगर वहाँ पे भी ये मसला हल नहीं होता, मसला सुलझता नहीं है और विराट कोहली आउट नहीं होते, तो वो ये समझते हैं कि फिर वो करवाएंगे जनाब डीप फील्डर लेकर उनको बॉलिंग और फिर वो बाउंसर करवाएंगे मुसलसल उनको। उसके बाद एक बहुत ही अच्छी खबर है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। हमने देखा 2021 के वर्ल्ड कप में कोचिंग स्टाफ में थे मैथ्यू हेडन और बड़ी अग्रेसिव क्रिकेट खेली पाकिस्तान ने और बड़ा फ़ायदा हुआ। पाकिस्तानी प्लेयर्स ने बहुत एंजॉय किया। मैथ्यू हेडन जो है वो बड़े प्लेयर हैं, ऑस्ट्रेलिया के रह चुके बड़े अच्छे प्लेयर और बड़ी अच्छी कोचिंग भी की उन्होंने पाकिस्तान की 2021 के वर्ल्ड कप में। अब वो ऑस्ट्रेलिया में 2022 के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तानी कोचिंग स्टाफ का हिस्सा होंगे। ये बहुत अच्छी खबर है क्योंकि
ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है ये T20 वर्ल्ड कप, और ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस को मैथ्यू हेडन बड़े अच्छे से समझते हैं और वहाँ की कंडीशन के हिसाब से पाकिस्तान को बहुत मुफीद मशवरे ना सिर्फ दे सकते हैं बल्कि पाकिस्तान को ये वर्ल्ड कप जितवाने में अपना भरपूर किरदार अदा कर सकते हैं मैथ्यू हेडन। और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इस दफ़ा जितनी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है और जितनी अच्छी प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेज हैं, रिजवान को देख लें, शाहीन शाह अफरीदी को देख लें, शादाब खान बड़े प्रोमिनेंट है और बाबर आजम तो हैं ही हैं, तो अब ये लगता है कि पाकिस्तान ये जो T20 वर्ल्ड कप है ये जीत सकता है। लेकिन मैथ्यू हेडन की जो कोचिंग है वो बहुत ज़्यादा जो है मज़ीद जान डाल सकती है पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस में, और लगता ये है कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा मैथ्यू हेडन की कोचिंग का अगर मैथ्यू हेडन बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की कोचिंग करते हैं। तो अब ये खबर अच्छी आई है कि मैथ्यू हेडन पाकिस्तान की कोचिंग करेंगे, पाकिस्तानी कोचिंग स्टाफ का हिस्सा होंगे 2022 के वर्ल्ड कप में, और ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पर मैथ्यू हेडन बता रहे होंगे मोहम्मद रिजवान को कि कैसे खेलना है, और वही बता रहे होंगे बाबर आजम को कैसे खेलना है, और बॉलर्स को बता रहे होंगे कि किस तरह से बॉलिंग करवाकर मजीद अच्छे रिजल्ट्स लिए जा सकते हैं और पाकिस्तान को मजीद जीत की राह पर गामजन करने में मददगार साबित होंगे मैथ्यू हेडन। उसके बाद जनाब रमीज़ राजा साहब ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ सवालात के जवाब दिए हैं। उन्होंने बताया कि BCCI की तरफ से, यानी सौरव गंगोली जो BCCI के चेयरमैन है, उन्होंने उन्हें 2 दफ़ा IPL देखने की और IPL में आने की दावत दी, लेकिन उन्होंने दोनों दफ़ा इनकार किया। उन्होंने कहा उसके पीछे वजह ये कि वो ये समझते हैं, वो ये जानते हैं कि इंडिया जिस तरह से पाकिस्तान को आइसोलेट करता है इंटरनेशनल क्रिकेट में, और इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की बाहमी सीरीज़ नहीं खेलता और इस तरह के टूर्नामेंट्स के सिर्फ मैचेस हमें देखने को मिलते हैं, तो पाकिस्तानी शायकीन जो है उनका रवैया शायद मुख्तलिफ होता और वो जो है वो क्रिटिसाइज़ करते रमीज़ राजा को इस तरह पे। अब ये तो तभी होता अगर वो जाते तो शायद शायकीन वाक़तन, क्योंकि शायकीन को गुस्सा तो है बारहा हाल इंडिया पर, क्योंकि बाहमी सीरीज़ की तरफ आ ही नहीं रहा। 2012 के बाद हमने देखा कोई बाहमी सीरीज़ हमें नज़र ही नहीं आई इंडिया और पाकिस्तान की जानिब से, जबकि पाकिस्तान जो है वो अपनी ख्वाहिश का इजहार कर चुका है। 4 मुल्क की सीरीज़ की भी प्रपोजल दिया था रमीज़ राजा ने, लेकिन उसका भी इनकार कर दिया BCCI ने। लेकिन अब ये है कि रमीज़ राजा साहब ने कहा कि वो IPL में इस वजह से नहीं गए कि क्योंकि वो अग्रेशन को जानते हैं शायकीन की, और वो इससे बचने के लिए IPL में शिरकत उन्होंने नहीं की और उन्हें मेहमान खुसूसी के तौर पर भी बुलाया गया, लेकिन वो नहीं गए। उन्होंने कहा 2 दफ़ा दावत मिली और बाकायदा तौर पर सौरव गंगोली भी ये बता चुके कि उन्होंने रमीज़ राजा को दावत दी, लेकिन रमीज़ राजा ने शिरकत नहीं की और उसके पीछे ये वजह थी कि शायकीन का जो प्रेशर है वो। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि जो ICC की अगली मीटिंग होगी जनाब बर्मिंघम में प्रोबेबली, उसमें उन्होंने कहा है कि वो इस मामले को उठाएंगे, यानी जो IPL की विंडो इतनी बढ़ाई जा रही है 2.5 महीने तक, उसका मामला उठाएंगे ICC में। ICC की उस मीटिंग में रमीज़ राजा साहब का ये कहना है, और उनके ख्याल ये है कि ये बहुत ज़्यादा क्रिकेट को मुतासिर करेगी, इंटरनेशनल क्रिकेट को मुतासिर करेगी, तो वो इस मामले को ना सिर्फ उठाएंगे बल्कि इस बात पे इसरार करेंगे कि इस विंडो को महदूद किया जाए, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो बहुत ज़्यादा पहले भी मुतासर हो चुकी है IPL से। हमने देखा क्योंकि पैसों के रेल फेल की वजह से इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो अपनी नेशनल ड्यूटीज़ को छोड़कर IPL में आकर खेलने को प्रेफर करते हैं। अब हमारी ख्वाहिश ये है कि सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतरीन अंदाज में हों और पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप भी जीते और राशिद लतीफ़ साहब की प्रेडिक्शन के मुताबिक एशिया कप भी पाकिस्तान जीते और सारे मामला पाकिस्तान के हक़ में हो। इसके साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हमें नासिर।